सोचिए देश के महान महात्मा जिनका जय जयकार सारी दुनिया करती है, जो भारत देश में जन्मे, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। आज उन्हीं महात्मा के सबसे पवित्र स्थल विवादों में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थल महाबोधि बौद्ध विहार बोध गया, जो हाल ही में काफी सारे विवादों से घिरा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनको समझा, लेकिन इतने पवित्र स्थल में बार बार विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आज लगभग 1 साल होने आया इस पवित्र स्थल पे कई सारे भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों की तरफ से काफी सारे आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे और साथ ही जानेंगे महाबोधि बौद्ध विहार बोध गया के इतिहास के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने महल छोड़कर सत्य की खोज शुरू की थी। वह राजकुमार थे तथागत गौतम बुद्ध। कई वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। उसी पवित्र स्थान पर बना विश्व का प्रसिद्ध महाबोधि बौद्ध विहार, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ और ये दुनिया के कई सारे बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल बना। 3री शताब्दी ईसी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोका ने इस स्थल का दौरा किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने यहाँ पहला बौद्ध विहार और वर्षासन बनाया। गुप्त काल में इस बौद्ध विहार का भव्य ढांचा तैयार हुआ, जो आज भी खड़ा है। लेकिन समय के साथ भारत में बौद्ध धर्म कमजोर पड़ा। 12वीं सदी के बाद मंदिर की देखरेख स्थानीय हिंदुओं के पास चली गई, लेकिन 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसका पुनर्निर्माण किया और 2002 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया। आज महाबोधि बौद्ध विहार सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक मानव इतिहास, एक शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जहाँ से पूरी दुनिया को संदेश मिला, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग मिला। उसके बाद बौद्ध विहार का प्रबंधन बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत होता है। इस कानून के अनुसार विहार की समिति में हिंदू और बौद्ध दोनों की सदस्यता होगी, यानी कि समिति में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य हिंदू थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ कई सारे ब्राह्मण और हिंदुओं ने इस महाबोधि बौद्ध विहार पे कब्जा कर लिया और आगे चल के इस बौद्ध विहार के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। कई सारे बौद्ध परंपराओं का विरोध कर इन्होंने हिंदू परंपरा लाने की कोशिश की और वो कोशिश कर भी रहे हैं। महाबोधि बौद्ध विहार के लिए कई सारे बौद्ध अनुयायी और भिक्षुओं ने आंदोलन प्रदर्शन किया, और ये पहली बार नहीं जहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन हुआ है, बल्कि कई बार महाबोधि बौद्ध विहार के लिए आंदोलन प्रदर्शित हुआ। सबसे पहला आंदोलन था लगभग 1891 में। श्रीलंका के बौद्ध नेता अनंगरिका धर्मपाला ने बौद्ध विहार को बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी स्थापना की और यहाँ से संगठित रूप से आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1949 के बाद बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 लागू हुआ। 4 हिंदू और 4 बौद्ध की समिति बनी। कुछ बौद्ध संगठनों ने उसी समय पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग रखी थी। फिर 1956 के बाद जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तब महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और अम्बेडकरवादी बौद्ध संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया। महाबोधि बौद्ध विहार पूरी तरीके से बौद्धों के हवाले होना चाहिए। 1960 से ये समय समय पर प्रदर्शित होते रहे। 2012 और 2013 और उसके बाद कई सारे धरने और हड़ताल हुए। मुख्य मांग थी कि बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन हो और पूर्ण बौद्ध प्रबंधन हो। लेकिन क्या आपको महाबोधि बौद्ध विहार के एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में पता है? तारीख थी 7 जुलाई 2013, जब बौद्ध विहार के परिसर में कई सारे सीरियल ब्लास्ट हुए। फॉर्चुनेटली यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए। एनआईए की जांच हुई। 2018 में एक विशेष एनआईए कोर्ट ने कई आरोपी को दोषी ठहराया, जिसमें से हैदर अली, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी शामिल थे, और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।
मुद्दे पे वापस आते हैं तो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट का प्रोटेस्ट, ये सभी बौद्धों के लिए उनके विश्वास, उनकी परंपरा और उनकी श्रद्धा और सबसे ज्यादा इस बौद्ध धर्म को एक तरीके से जातिवादी लोगों से बचाने की एक काफी बड़ी मुहिम है, एक काफी बड़ी कोशिश है। क्या आपने कभी हिंदू मंदिरों में किसी मुसलमान या फिर बौद्ध भिक्षुओं को देखा है जो वहां पे उस मंदिर को रूल करते हैं, या फिर किसी मस्जिद पे आपने किसी हिंदू पंडित या फिर बौद्ध भिक्षु को देखा है जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं? वैसे ही ये किस तरीके का न्याय है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार महाबोधि बौद्ध विहार में पूरी तरीके से हिंदुओं का और ब्राह्मणों का राज चल रहा है। महाबोधि बौद्ध विहार सिर्फ एक विहार नहीं, ये भारत की पहचान है, ये शांति का प्रतीक है, ये सारे दुनिया भर के बौद्ध लोगों का प्रतीक है और सबसे ज़रूरी ये न्याय की एक अधूरी कहानी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।